ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम वंशी विभूषितकरानमनीरलाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णाय नमः। महाकालेश्वराय नमः। आज मेरे लिए विशेषकर परम सौभाग्य का क्षण है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के इस समय पर कुछ वेद व्याख्यान, दर्शन शास्त्र से संबंधित व्याख्यान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के यशस्वी सचिव श्री प्रोफेसर विरूपाक्षपाल सर को मैं सादर प्रणाम अभिनंदन करता हूँ। उनकी यह प्रयास सभी के लिए वेद कक्षाओं में आज हमें बोलने का मौका दिया। साथ ही हमारे प्रत्यक्ष रूप से सम्मुख उपस्थित श्रोतागण, ऑनलाइन से जो जुड़े हुए हैं श्रोतागण, आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम वंदन करता हूँ। आज का जो मेरा व्याख्यान का जो विषय है, यह विषय दर्शन विषय से संबंधित है। चूँकि मेरा तो वेद विषय है मुख्य रूप से, फिर भी यह मुझे इस विषय पर व्याख्यान देने की जिम्मेदारी दी गई है। उसके अनुपालना में मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इस विषय को, जो सांख्य दर्शन है, इसको मैं उपस्थापन अच्छे ढंग से कर सकूं। किसी प्रकार की यदि इसमें विषय के प्रतिपादन में कोई त्रुटि होती है, कहीं गलतियां होती है, तो मैं सभी श्रोतागणों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। सबसे पहले हम विचार करते हैं कि दर्शन किसे कहते हैं, क्योंकि आज का जो विषय है दर्शन शास्त्र, इस सांख्य दर्शन में मुख्य जो है, हम पहले दर्शन शब्द पर विचार करेंगे कि दर्शन किसे कहते हैं। दर्शन उसे कहेंगे जिसके द्वारा इस सृष्टि के जो संचालक नियंता है, उस प्रकृति तत्व जो प्रधान पुरुष है, परमात्मा है, उसको जो है, जो दर्शन करा दे, साक्षात्कार करवा दे, अनुभूति करवा दे, उसे हम दर्शन करते हैं। इस प्रकार से हमारे भारतीय जो दर्शन है वह बहुत ही अति प्राचीन दर्शन है, और इसको जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, जिसमें 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। यहाँ पर आस्तिक से अभिप्राय यह है कि जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता हो, वेद को प्रमाण मानता हो, वह आस्तिक है, और जो वेद को प्रमाण नहीं मानता हो, ईश्वर की सत्ता को, जो ईश्वर से जगत सृष्टि की जो स्वीकार नहीं करता हो, वह नास्तिक दर्शन कहलाता है। यहाँ पर जो 6 आस्तिक दर्शन है, वह क्रम से सबसे पहले न्याय, दूसरा वैशेषिक, तीसरा सांख्य है, चौथा योग दर्शन है, और 5वां जो है मीमांसा दर्शन, और अंतिम जो छठा है वेदांत दर्शन है। इसी क्रम में जो आज जिस दर्शन पर हम चर्चा करेंगे वह है सांख्य दर्शन।
हमारा जो भारतीय दर्शन जो है वो बहुत ही गहराई से और विस्तार से दर्शन शास्त्र पर चिंतन किया गया है, जबकि यूरोप में भी, पाश्चात्य देशों में भी दर्शन के विषय में चिंतन किया गया है। वे यूनान को अपना दर्शन का केंद्र मानते हैं और यूनान में जो अरस्तु, प्लेटो इत्यादि जो हुए, जो विद्वान हुए, जो दार्शनिक हुए, उनके भी सिद्धांतों को वहाँ पर, ग्रीक आदि सिद्धांतों को वहाँ पर स्वीकार किया गया है, लेकिन उनमें भी इतनी गहराई से चिंतन नहीं किया गया है, विस्तार से चिंतन नहीं किया गया है जितना चिंतन हमारे भारतीय दर्शन में किया गया है। अतः भारतीय दर्शन जो है सभी दर्शनों से सर्वोपरि है, विस्तृत है, गहराई से जानने वाला दर्शन है। सांख्य दर्शन के यदि हम नामकरण पर विचार करेंगे तो इसके नाम से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य मतलब संख्या। जो संख्यात्मक जो दर्शन है, जो संख्या को प्रधान मान करके जिस दर्शन को प्रतिपादन किया गया है, वह संख्या क्या, तो जिससे सृष्टि की रचना हुई है वह 25 संख्याओं का जो तत्व है उसका समन्वय रूप है, जिससे सृष्टि की रचना हुई है। उस संख्या पर आधारित जो दर्शन है, संख्या तत्वों पर आधारित जो दर्शन है, वह सांख्य दर्शन है। हम आगे बताएंगे कि वो 25 जो संख्यात्मक जो तत्व है वो कौन कौन है। इस दर्शन को जो है दो रूपों में देखा जाता है। यहाँ पर सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये दोनों ही परस्पर आपस में एक ही है, एकीकरण आपस में समन्वय है। दोनों में अभेद संबंध है। जहाँ पर सांख्य दर्शन सिद्धांतिक पक्ष को बताता है, सैद्धांतिक पक्ष को निरूपित करता है, वहीं पर योग दर्शन उसके व्यवहारिक प्रायोगिक पक्ष को निरूपित करता है। एक तरह से हम समझेंगे कि सांख्य दर्शन सूत्र रूप में निर्दिष्ट है, जबकि योग दर्शन प्रयोग रूप में, प्रैक्टिकल रूप में निरूपित है, प्रतिपादित है। और इसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता में 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में प्रमाण श्लोक रूप में प्रमाण प्राप्त होता है। सांख्य योगो पृथक बाला वदन्ति न अनुदिता। जो पंडित है, जो ज्ञानी जन है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन में पृथककरण अलग नहीं मानते हैं, दोनों एक ही मानते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दर्शन एवं योग दर्शन परस्पर एक है, ऐसा स्वयं गीता में श्री कृष्ण भगवान अपने वाणी से बताते हैं। यहाँ पर सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है, जो ऋषि है, वह कपिल ऋषि है। हम सब जानते हैं कि विष्णु के 24 अवतार हुए हैं। उन 24 अवतारों में भगवान कपिल को भी एक अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यह साक्षात विष्णु भगवान के रूप के मुख से यह सांख्य दर्शन का जो है सूत्रपात हुआ है। चूंकि यह सांख्य दर्शन जो विषय सूत्र अति प्राचीन होने के कारण से हजारों वर्ष से यह अति प्राचीन होने के कारण से यह प्रायशः लुप्त सा हो गया, जबकि शास्त्रों में कई जगहों पर, स्थानों पर, महाभारत में, गीता में, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में सांख्य दर्शन का नाम आता है, सांख्य का नाम आता है। इससे प्रमाणित होता है कि यह जो दर्शन है अत्यंत अति प्राचीन दर्शन है।
परंतु इस दर्शन के जो पुनः नई व्याख्या जो जिन्होंने दिया है, उन सूत्रों को उन्होंने खोज कर करके एक ग्रंथ के रूप में निरूपित जिसने किया है, उस ग्रंथ का नाम है सांख्य कारिका। यह सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण एक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने इसको एक ग्रंथ में निरूपित किया है, वह सांख्य कारिका के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 70 से ज़्यादा कुछ श्लोकें हैं, सूत्र रूप में हैं। उनको उन्होंने कैसे प्रकृति से पुरुष तक 25 तत्वों के समन्वय से यह सृष्टि का सृजन हुआ है, उसमें इस विषय को निरूपित किया है। अब हम विषयों पर थोड़ा, जो सांख्य दर्शन का जो विषय है उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, विषयों का चिंतन करेंगे। तो सांख्य दर्शन का जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के सिद्धांत से मेल खाता है। परस्पर दोनों के विचार एक साथ समन्वय होता है। कैसे? तो आज के जो वैज्ञानिक हैं ये मानते हैं कि किसी भी सृष्टि की रचना नहीं हुई है, मतलब क्रिएशन नहीं हुआ है, अपितु इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन मतलब विकास हुआ है, उसमें नई रचना नहीं हुई है। उन्होंने उदाहरण देते हैं इसी बात को, सांख्य भी यही बात को मानता है कि प्रकृति में वो वस्तु पहले से मौजूद था, उसके सामर्थ्य मौजूद था, अनेक संभावनाएं मौजूद थी। वह पुरुष और 25 तत्वों के समन्वय जैसे संपर्क में आया, वह त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति के जो अवयव है, सत्व रजतम, उनके संयोग होते ही वह जो मेटर था, वह मेटर जो पदार्थ है प्रकृति, वह रूप में परिणत हो गई। मतलब फॉर्म में, जो फॉर्मलेस थी, जो निराकार था, वह साकार रूप में परिणत हो गया। अर्थात सृष्टि का नई सृजन नहीं हुआ, कोई नया क्रिएशन नहीं हुआ, किंतु वह इवोल्यूशन होकर के विकास को प्राप्त हो गया। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जैसे एक बीज में क्या एक पौधा है या नहीं है। यदि बीज को, तो ये कैसे विकास होता है? तो ये देश काल और परिस्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति, मौसम, वातावरण के जैसे संयोग में वह बीज आता है, वह बीज वृक्ष रूप में परिणत हो जाता है। तो यहाँ पर बीज से वृक्ष का होना नई क्रिएशन नहीं है, मतलब नई सृष्टि नहीं, अभी तो बीज में वृक्ष पहले से था, उसमें वो गुण सामर्थ्य संभावित थी, तभी वो बीज से पेड़ में रूपांतरित हो गया। ठीक इसी प्रकार सृष्टि की जो है रचना जो है परमात्मा ने नहीं किया, ऐसा वो मानते हैं। जबकि न्याय इत्यादि दर्शन जो है इस बात को मानता है कि न्याय, पुराण, वायुवाद इत्यादि जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, ये मानते हैं कि सृष्टि की रचना परमात्मा के द्वारा सृजित है और वही इसके अधिपति है। जबकि सांख्य और जो आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि जो है सृष्टि का जो रचना है वो किसी के द्वारा नहीं किया गया है, अपितु वह प्रकृति में पहले से ही वह शक्ति विद्यमान थी। वह शक्ति जो है एक फॉर्म के रूप में, एक प्रारूप के रूप में रूपांतरित हो गया है, क्रियान्वय हो गया है, ऐसा सांख्य दर्शन मानते हैं। यहाँ पर जो पदार्थ अव्यक्त था, वह पदार्थ व्यक्त रूप में परिणत हो गया है। जैसे बीज में वृक्ष जो है अव्यक्त था, उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो जैसे जल, मिट्टी आदि तत्वों के समन्वय में आया, उनके जो है संयोग में आया, तो वह वृक्ष रूप में रूपांतरित हो गया। अतः जो सृष्टि की रचना है वह परमात्मा के द्वारा नहीं, अपितु एक संभावित संयोग के द्वारा हुई है, और यह विकासवाद इसको बोलते हैं। उस वस्तु का, उस मेटर का विकास हुआ है,
रूपांतरित होगा, अपितु वह नई सृजन नहीं है। इसी को जो है आजकल के जो वैज्ञानिक बताते हैं कि मैटर पहले से था, जो पदार्थ वो था पहले से, और ये है, और ये पहले और आगे भी रहेगा। इसमें जो प्रमुख कारण जो माना जाता है, इस कार्य को जो प्रकृति से रूपांतरित होकर करके निराकार से साकार में परिणत होना, अव्यक्त में व्यक्त होना, इसके पीछे वह इस कार्य को परिणत होने का मुख्य कारण को एक उसको जो बोलते हैं वो कार्य और कारण सिद्धांत इसका मुख्य जनक है। जो प्रत्येक कार्य है वो कारण से निरूपित होता है, कारण से जो है वह प्रतिपादित होता है, कारण से वो जनित होता है। कोई भी कार्य बिना कारण का संभव नहीं हो सकता है। जैसे वृक्ष, बीज से वृक्ष का होना, यह कार्य यदि वो पहले बीज था फिर वह वृक्ष में परिणत हुआ, तो इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि उस बीज में वृक्ष होने का सामर्थ्य और संभाविता पहले से मौजूद थी। वह पंचमहाभूतों के समन्वय जैसे संयोग में आया तो रूपांतरित हो गया। तो इस प्रकार से जो है सृष्टि का जो सृजन है वह किसी ईश्वर के द्वारा नहीं है, अभी तो सृष्टि का विकास हुआ है और ये निरंतर चलते रहता है और ये अनादिकाल से यह परंपरा है, ऐसा सांख्य दर्शन वाले मानते हैं। यहां पर मॉडर्न साइंस भी इसी बात को स्वीकार करता है और यह जो सिद्धांत है सांख्य दर्शन का, इसको कार्य और कारण सिद्धांत मानते हैं। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने एक नाम दिया जिसका नाम है सत्कार्यवाद सिद्धांत। सत्कार्यवाद जो सिद्धांत है इसके 5 युक्तियां उन्होंने प्रस्तुत किया है सांख्य दर्शन वालों ने। उन्होंने उसको सूत्र के माध्यम से उसको प्रमाणित किया है, सिद्ध किया है आगे चल करके, और वह सूत्र के रूप में 5 युक्ति इसमें उन्होंने रखा है। वह 5 युक्ति क्या है? तो पहले है असत अकरणात्। असत अकरणात् यानी कि बिना कारण का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। असत मतलब कार्य का नहीं होना। कार्य का नहीं होना किस कारण से ऐसा होता है? जब उसके कारण नहीं होते हैं, मतलब अकरणात् असत, बिना कारण का कार्य नहीं हो सकता है। इसका सूत्र उन्होंने लिखा असत अकरणात्। सत मतलब कार्य और असत मतलब कार्य का नहीं होना। कार्य का नहीं होने का मुख्य कारण कारण का नहीं होना। जैसे उदाहरण के तौर पर बीज से वृक्ष का होना ये तभी संभावित है जब उस बीज में वृक्ष का गुण सन्निहित होता है, मतलब उसका कारण उसमें मौजूद होता है। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया उपादान कारण, उपादान ग्रहणात्। जो दूसरे जो युक्ति उन्होंने दिया है वो सूत्र के रूप में वो उन्होंने दिया उपादान संग्रहणात्, उपादान ग्रहणात्। यहां पर उपादान कारण को उन्होंने स्वीकार किया है। उपादान कारण से मतलब है कि जैसे घड़े से घड़ा का निर्माण होना। अब घड़े के निर्माण में क्या उसमें जो उपादान कारक है वो क्या है? तो मिट्टी है। बिना मिट्टी का घड़ा निर्माण हो सकता है क्या? यदि मिट्टी का घड़ा बनाएंगे तो बिना मिट्टी के हम घड़ा बना सकते हैं क्या? अथवा यदि हम पीतल का घड़ा बनाएंगे तो क्या उस पीतल पदार्थ के अनुपस्थिति में हम क्या घड़ा बना सकते हैं क्या? ऐसे ही स्टील का यदि घड़ा बनाते हैं तो स्टील पदार्थ का मौजूद होना पहले जरूरी है। तो यहाँ भी उपादान कारण में उन्होंने, जैसे हम दही बना रहे हैं तो दही बनाने के पीछे उसका जो उपादान जो वस्तु है उसकी उपस्थिति होना आवश्यक है। यानी कि दही का उपादान कारण क्या हो सकता है? दूध से ही तो दही बनेगा। ऐसा कोई कारण है क्या कि पानी से दही बन सकता है? नहीं बन सकता है।
ऐसे ही उस दूध में दही का होना पूर्व से वो गुण निहित था। तो इस प्रकार से जो है उपादान जो है दही का उपादान दूध को माना है, इस प्रकार उपादान ग्रहण यह जो है उसका उदाहरण देकर के बताया है। तीसरा जो युक्ति दिया है सांख्य दर्शन में, उन्होंने सर्व संभव भावात्, सर्व संभव भावात्, इसके लिए बताया है कि कार्य आवश्यक रूप से अपने कारण में ही सन्निहित होता है। प्रत्येक कार्य, जो वही बात जो पहले ने बताया कि प्रत्येक कार्य कारण में ही सन्निहित होता है। यदि कारण नहीं है तो कार्य का होना अशक्य है, असंभव है। इसके लिए उदाहरण पुनः दूसरा उदाहरण देता है, बताता है कि जैसे आम का पौधा, आम के पौधा का होना मतलब व्यक्त होना, आम के पौधे से पूर्व की जो स्थिति थी, आम की गुठली बीज का होना, उस आम के गुठली के जो बीज में वह आम का वृक्ष कारण रूप में पहले से मौजूद था, इसीलिए वो उस आम की गुठली से आम का वृक्ष का रूपांतरित हो गया। इस प्रकार से जो है यह संभावित संभावना थी। जैसे यदि कोई कहे कि आम यदि हमको चाहिए और आप महुआ के पेड़ से अथवा जो है खजूर के पेड़ से आम प्रकट कर दीजिए, ये संभावित है क्या? संभावना इसकी है क्या? ये अशक्य कारण है। अतः सर्व संभव भावा जो कारण इसमें बताया है कि उस वस्तु में उस पदार्थ का होना, यह पहले संभावना उसमें निहित होनी चाहिए, तभी वो पदार्थ उससे उत्पन्न हो पाएगा, विकास हो पाएगा। जो चौथा जो कारण उन्होंने जो दिया वह अशक्य शक्य कारणात्, शक्तस्य शक्य कारणात्, इस सूत्र के रूप में उन्होंने शक्तस्य शक्य कारणात् इस सूत्र के रूप में उन्होंने उसको प्रतिपादित किया। और पुनः उसी बात को फिर बताते हैं कि किसी भी पदार्थ में शक्ति संपन्नता होनी चाहिए। किसी भी कार्य को अपने मूल रूप में लाने के लिए उसमें शक्ति सामर्थ्य का कारण होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर तिल से तेल का निकालना। कोई कहे आपसे कि आप क्या रेत से तेल निकाल सकते हैं क्या? बालू से, बालू रेत से तेल निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उसमें वो शक्ति है ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो चौथा जो कारण शक्तस्य शक्य कारणात्, यह उदाहरण देकर करके उन्होंने समझाया है। असत्य कारणात्, शक्तस्य शक्य कारणात्, शक्तस्य शक्य कारणात्, शक्ति सामर्थ्य होना चाहिए तभी वो वस्तु उसमें से निकलेगी। यही बात जो है उन्होंने कहा कि यदि बताइए कि जिस वस्तु से जो वस्तु निकलने की संभावना नहीं है, तो यदि प्रकृति ऐसा करती है, प्रकृति में कोई गुण पहले से संभावना रहती है, तभी वो विकास हो जाता है उसका। तो कहता है कि ईश्वर में भी, परमात्मा भी यदि हो, भगवान भी हो, तो वो इस सूत्र से बंधे हुए हैं। मतलब वो भी यदि आ जाए तो तिल से ही तेल निकालेंगे, वह रेत से तेल निकाल करके नहीं दिखा सकते हैं। ऐसा सांख्य वाले का विचार कहते हैं कि ये पदार्थ में वो गुण पहले से मौजूद हो, उस शक्तस्य शक्य कारणात्, यह सामर्थ्य उसमें होना चाहिए, तभी भगवान भी उस पदार्थ को उसमें से निकाल सकते हैं। ऐसा वो तर्क देते हैं। और यही सारे सभी सिद्धांत जो है विज्ञान, आधुनिक जो विज्ञान भी यही चीज को मानता है। वो भी जो है ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। पांचवा जो अंतिम है वह कारण भावा। कोई भी कार्य के पीछे कारण होता, मैं पहले बताया, तो कार्य कारण अभेद संबंध है। यानी कि जो प्रत्येक कार्य के पीछे कारण का होना ये सुनिश्चित है। यदि कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। जब कारण से कार्य होता है तो किसी भी कार्य को सृजन कर देना या विकास से व्यक्त कर देना, क्या या किसी के द्वारा संभव, मतलब कोई इसके कार्यकर्ता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है।
इसको वो स्वयं अपने से वो सृजित हो रही है, अपने से विकास को प्राप्त कर रहा है वस्तु, इसको कोई दूसरा अन्य कोई इसको संचालन नहीं कर रहा है। ये स्वयं प्रकृति उसको उसमें वो कार्य की संभावना होने के कारण से वो उसको जो है रूप में, फॉर्म में रूपांतरित करते जा रहा है, निराकार से साकार में परिणत करते जा रहा है। ऐसा वो अपना तर्क विचार देते हैं। अब कर्म फल जो कारण है वह व्यक्त रूप में है, इसको भी विचार करेंगे। इस कारण सिद्धांत को भौतिक जगत से लोक व्यवहार में जो लाने वाले जो प्रत्येक कर्म के फल होते हैं, ये सब हम सब जानते हैं कि हम जो भी क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं या जो भी कार्य होता है, उस कार्य का से उत्पन्न फल भी प्राप्त होता है। ऐसा महात्मा बुद्ध भी, उनके भी, उन्होंने ये भौतिक जगत की बात की, उन्होंने लौकिक जो सैद्धांतिक जो जगत है उसमें उसको उतारा लाया, लोगों के बीच में उन्होंने बताया। और यही हमारा जो भारतीय संस्कृति का जो है संपूर्ण आधार यही है कि कर्म फल, प्रत्येक कर्म का फल होता है। बिना कर्म के, बिना क्रिया का कोई फल संभव नहीं है, और अपने अपने तत्त कर्म और क्रियाओं से जनित जो उत्पन्न फल है उसको भोग करना पड़ता है। ये इसका जो है हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति का जो आस्तिक, जो भारतीय संस्कृति उसका मूल आधार यही है। सांख्य ने इसी कार्य कारण को लेकर अपना सिद्धांत खड़ा किया है, जिसका नाम सत्कार्यवाद में आपको बता ही दिया। यह भी दो प्रकार से है, जो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। जो सत्कार्यवाद को मानते हैं वह है न्याय इत्यादि जो है न्यायिक है, जो और पुराण वाले हैं, वेद को मानने वाले हैं, ये सब जो है सत्कार्यवाद को मानते हैं, मतलब ईश्वर के द्वारा पदार्थ की सृजन हुई है। और ये जो सांख्य है वो असत्कार्यवाद को मानते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, उस पदार्थ की सृजन में, उस प्रकृति में पहले से वो शक्ति विद्यमान थी, वह तत्वों के संयोग होने के कारण वह सृजित हो जाता है, विकास में परिणत हो जाता है, ऐसा बात। तो दो पक्ष हो गए, सत्कार्य और असत्कार्य। असत्कार्यवाद जो है, अब यहां पर जो है जो न्याय वाले जो है ऐसा मानते हैं कि ईश्वर से ही जगत की रचना हुई है, जबकि जो है सांख्य वाले इस जगत को किसी के द्वारा बनाए जाने की बात को नकारते हैं। और उन्होंने दो कारण बताया, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। निमित्त कारण क्या है? निमित्त कारण कुम्हार है। जैसे घड़ा को बनाना है, तो घड़ा को कौन बना सकता है? केवल मिट्टी के रहने से घड़ा बन सकता है क्या? उसको जब तक कोई कुम्हार नहीं बनाएगा तो बन सकता है क्या? तो ऐसे जो है न्याय वाले मानते हैं कि कोई निमित्त कारण होना चाहिए, बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला कोई ना कोई आदमी होना चाहिए। जैसे घड़े को बनाने के लिए कुम्हार का होना जरूरी है, ऐसे ही इस सृष्टि को सृजन करने वाला, बनाने वाला कोई ना कोई निमित्त कारण होना चाहिए। सांख्य कहता है कि नहीं, ये उसमें गुण पहले से मौजूद है, अतः अब वो कैसे कार्य करता है, कैसे वो मतलब वो क्रिया में परिणत हो जाता है, तो कहता है कि इस प्रकृति में 3 प्रकार के गुण होते हैं। प्रकृति में 3 प्रकार के, उसके मतलब गुण समझिए या प्रकृति का 3 अवयव समझ लीजिए। प्रकृति का 3 प्रकार का अंग है, वह प्रकृति 3 अंगों से जाना जाता है, 3 अवयवों से जाना जाता है। वह जो 3 अवयव है वह सत्व, रज और तम के नाम से जाना जाता है। उस प्रकृति में 3 अवयव उसके प्रकृति के साथ सन्निहित है, जुड़ी हुई है। अब ये जो प्रकृति में जो 3 अवयव है, ये सत्व जो है, इसमें जो 3 प्रकार के उसमें क्रिएशन होते हैं। एक तो सुख देने वाला होता है, दूसरा दुख देने वाला होता है, और जो तीसरा है वो आलस्य, निद्रा और प्रमाद देने वाला अथवा निराशावाद, उदासीनता देने वाला है। जो यहाँ पर जो सत्व है, सत्व जो उस प्रकृति का जो अवयव, जो सत्व भाग है, वह श्वेत वर्ण का होता है, श्वेत प्रकाश वर्ण का होता है, और वह सुख को देने वाला होता है।
उसी प्रकृति का जो दूसरा जो अंग है वह दुख को देने वाला होता है, और वो दुख जो है वह रज के नाम से जाना जाता है, और उसका जो वर्ण है, रंग है, वह लाल कलर का है। जैसे कोई शराब पीने वाला व्यक्ति जब वो रजोगुण से जो युक्त होता है, जब शराब पीता है तो उसका आंख लाल वर्ण का हो जाता है। जैसे वो रज के संपर्क में आता है तो उसका जो शरीर का जो वर्ण होता है वो लालिमा को प्राप्त करता है। देखिए उसकी आंख लाल हो जाती है। इसका मतलब है कि जो रज का जो गुण है वह लाल वर्ण का होता है। और यही जो रज है, रजोगुण है, यह प्रकृति का स्पंदन करने वाला, इसका जो गुण है चंचल प्रकृति का है। इसका जो स्वभाव है, रज का जो स्वभाव है, यह चंचल प्रकृति का है, और यह स्पंदन करने वाला, हिलने वाला, गति को प्रदान करने वाला। प्रकृति जो बिल्कुल जड़ा अवस्था में है उसको ये गति प्रदान करता है, उसमें स्पंदन करता है, उसमें चंचलता होती है, क्योंकि उसकी स्वाभाविक गति है। रज का जो है स्वाभाविक गति चंचल होता है। तीसरा जो है तम है, जो उदासीनता को, आलस निद्रा को जो देता है वह तम है, और उसका जो स्वरूप, जो वर्ण, उसका जो रंग है, वर्ण है, वह कृष्ण वर्ण का है, पूर्णतः अंधकार है। तो सृष्टि के आदि में, प्रारंभ में ये तीन थे, सत्व, रज और तम। कुछ प्रकाश भाग था जो सुख को देने वाला, कुछ रक्त वर्ण का था, लाल वर्ण का था जो दुख को देने वाला, और कुछ बिल्कुल अंधेरा था, कृष्ण वर्ण का था जो आलस्य निद्रा को देने वाला, उदासीनता को देने वाला, उदास होने के ऐसा वो गुण उसमें से थे। इसी बात को नासदीय सूक्त में भी, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में यही बात को वहां पर उन्होंने रखा है कि न सत था न ही असत था, पूर्णतः अंधेरा था। सृष्टि के रचना से पूर्व की स्थिति ऐसी थी, उसमें कुछ स्पंदन हुआ, जो स्पंदन हुआ उससे वो अंडा के बीज अंडे के रूप में हुआ, वो दो भाग में, फिर यही बात को जो है मनुस्मृति में भी वो दो भाग नर नारायण के रूप में परिणत हुआ। ठीक यही बात को सांख्य दर्शन भी बताता है कि उसमें जो रज तत्व जो था वह, उसमें स्पंदन और चंचल स्वाभाविक होने के कारण उसमें वो गति दिया, इस प्रकृति में गति को प्रदान किया। अब इसी बात को आज के विज्ञान जो है 20वीं सदी में इस बात को स्वीकार की है कि जो मैटर है उसमें गति पहले से विद्यमान है। आज गॉड पार्टिकल के रूप में एक बसों ने जो खोज किया कि ईश्वरीय कण है, जैसे प्रत्येक पदार्थ में वह शक्ति विद्यमान है जो अपने विकास को स्वयं प्रारूपित कर लेती है, निराकार से साकार में परिणत कर लेता है। तो प्रत्येक पदार्थ मीटर में वह शक्ति विद्यमान है, आदो शक्ति विद्यमान है, वही ईश्वर है, वही गॉड है, पार्टिकल, ऐसा वो माने हैं आज के 20वीं सदी। जबकि सांख्य दर्शन कितने प्राचीन होने के बाद पहले ही इस बात को बता दिया है कि इस प्रकृति के रचना में, प्रकृति के विकास में रज तत्व जो है स्वयं इसके कारक है। और उन्होंने महामशीन में उन्होंने उसका देखा कि परमाणु, उसको एक कोई छोटा सा परमाणु टुकड़ा लिया, उसको बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म परमाणुओं में उसको तोड़ करके उसको जो है परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद देखा कि उसके नाभि में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नाभि में कोई ऐसे ऊर्जा शक्ति है जो लाखों किलोमीटर की तीव्र गति से उसमें राउंड घूम रहा है, मतलब उसकी जो है वो परिक्रमा कर रहा है। और वही शक्ति जो है प्रत्येक पदार्थों को जोड़ करके रखा है। ये सब जो हम सामने जितने हम लोग खड़े उन सबको आपस में समन्वय जोड़ करके रखा है वो शक्ति। वह शक्ति का नाम हमने गॉड, ईश्वर रखा है, जो हमारे इसमें रज के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। रज जो है वो, रज जो है ये उसी रजोगुण का भाव है। और जो आज जो रज जो हम बोलते हैं, रजस्वला या रज, वो भी वो जरा से संबंधित है। उसको यदि वर्ण विपर्य कर दिया जाए रज शब्द का, तो जरा, जर शब्द हो गया, जरा से जर, जर से जरा, और जरा में गर्भ होता है, और गर्भ जो है वह
स्पंदन करते हुए जो सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म जो रूप है, उससे स्थूल रूप को वह जरा प्राप्त करता है और वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इस हम समझाते हैं। एक एक शब्दों के जो नामकरण में उसका पीछे बहुत बड़ा सूक्ष्म कारण छिपा हुआ है कि रज का नाम रजी क्यों, और उससे जो जरा गर्भ की स्थिति है और जरा गर्भ से जो है सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अतः इस प्रकार से यदि विचार किया जाए तो रज का भी नामकरण अपने आप में बहुत ही सूक्ष्म है। सत्व का रंग सफेद है। हाँ, सत्व का जो वर्ण है श्वेत वर्ण का है और वो सुख को देने वाला है। रज का रक्त वर्ण है और तम का जो है कृष्ण वर्ण है। अब यहां पर जो है जो त्रिगुणात्मिका जो शक्ति है, इन कारणों में इतनी शक्ति होनी, अब इसके पीछे कहता है कि इस प्रकृति में इतनी शक्ति सामर्थ्य होना चाहिए कि वो कार्यों को व्यक्त कर सके। प्रकृति में जो प्रकृति ही सबका जनक है, तो प्रकृति में ऐसे वो गुण मौजूद होना चाहिए, उसके कारण इतनी शक्ति सामर्थ्य होना चाहिए कि उन सभी वस्तुओं को वो उत्पन्न कर सके। इसके लिए उन्होंने सर्व संभवा भावा करके उन्होंने बताया कि उसमें संभावना होने की गुण सामर्थ्य संपन्न होना चाहिए, जो मैंने आपको सूत्र के रूप में पहले बताया। और मैंने बता ही दिया कि यदि वो संभावना नहीं है तो उसको ईश्वर भी साक्षात परमात्मा भी उसको प्रकट नहीं कर सकता, उसको उत्पन्न नहीं कर सकता है। अब जिस उपादान कारण से सृष्टि की रचना हुई है, उस प्रधान उपादान कारण को हम प्रकृति तत्व बोलते हैं। उस प्रकृति तत्व का अर्थ पर यदि विचार करेंगे तो इसके अर्थ में ही उसका, इसके नाम में ही उसका अर्थ सन्निहित है। प्रा मतलब पहले, पूर्व, कृति मतलब होना। जो प्रा मतलब पूर्व और कृति मतलब होना, जो पहले से ही उसमें गुण का होना विद्यमान है, वह प्रकृति है। सृष्टि रचना से पूर्व जो स्थिति थी वह प्रकृति थी, और सृष्टि रचना के बाद की जो वस्तु प्रकृति नहीं है। यानी कि सृष्टि रचना से जो पूर्व की जो वस्तु थी वह सृष्टि मानी, मतलब प्रकृति मानी जाएगी। सृष्टि के बाद की जो रचित वस्तु है, जैसे हम आप पेड़ पौधे अथवा जो है पहाड़ अथवा घर मकान, ये जिसको हम इसको भी प्रकृति मानते हैं, ये प्रकृति नहीं है, मतलब सांख्य के अनुसार। क्योंकि सृष्टि के रचना से पूर्व प्रकृति थी, मतलब पूर्व, कृति मतलब होना, वो वस्तु था। अब उसके बाद जो है उसका रूप बदल गया, तो वो क्या कहलाएगी? विकृति। क्या कहलाएगी? विकृति का मतलब, यानी ये सब जो पदार्थ जो सामने जो दिख रहे हैं, ये सब उस प्रकृति से जन्य होकर के उसके विकार रूप है, विकृति रूप है, ये इसका भाव है। तो इस प्रकार से जो है सांख्य ने अपने इस प्रकृतिवाद को अपने तरीके से रखा है। और यही बात को जो है ग्रीक वाले जो इसी बात को अपना बताते हैं कि मेटर से ही समस्त पदार्थ की सृजन हुई है। और वह जो मेटर जो है वो निराकार फॉर्मलेस था, उसमें कोई उसका प्रारूप नहीं था, और वह बाद में प्रकृति के उन सभी तत्वों के साथ संयोग होने पर वह फॉर्मयुक्त हुआ, मतलब तो साकार रूप में परिणत हुआ है। और प्रकृति जो है, जो मेटर है, वो अनादिकाल से है, और अनादिकाल से होने के कारण से ये इसको कोई उत्पन्न नहीं किया है, इसलिए प्रकृति का नाम अजा है। अजा, दुर्गा सप्तशती में भी भगवती दुर्गा माता का नाम अजा है, जिसको कोई उत्पन्न कर ही नहीं सकता, जिसको कोई जन्म दे ही नहीं सकता है। इसलिए जो भगवती शिव शक्ति का प्रकृति मूल प्रकृति रूपा जो बोला गया है, वह भगवती जगत जननी, वह अजा है। अर्थात यह प्रकृति भी जो है अजा है, इसको कोई जन्म नहीं दिया है। और भी इसका नाम है सर्वगर्भा। सर्वगर्भा मतलब समस्त पदार्थों को गर्भ में धारण करने वाली है। यह प्रकृति समस्त पदार्थों को अपने गर्भ में धारण करने वाली है, सबको उत्पन्न करने वाली है, सबको उत्पन्न करने का संभाविता जो सामर्थ्य जो शक्ति है वो धारण करने वाली है। और जैसे उदाहरण के तौर पर एक सूत्र है, न्याय विशेषिक सूत्र है
वो सूत्र का जो आपको बताकर उदाहरण देते हैं, जैसे ज्ञानाधिकरणम आत्मा एक सूत्र है। जो आत्मा है वो ज्ञान का अधिकरण है। आत्मा जो हमारे आपके अंदर में जो आत्मा है, ईश्वर का जो अंश है आत्मा, वह ज्ञान का अधिकरण है। मतलब यानी कि हमारे शरीर में जब आत्मा आया, आत्मा का जन्म, आत्मा मतलब प्रविष्ट हुआ, वह आत्मा के आते ही हम ज्ञानवान हो गए। मतलब जहाँ यत्र यत्र धूमस्तत्र यत्र यत्र आत्मा तत्र तत्र ज्ञानम, ऐसा समझना चाहिए। जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। ऐसा न्याय पहले बताया कि ज्ञानाधिकरण आत्मा को ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान से युक्त है। उसको कोई उसको ज्ञान दे नहीं सकता है। वो अजर है, अमर है, सर्व ज्ञान संपन्न है आत्मा। जब ज्ञान से आत्मा अधिक परिपूर्ण है तो फिर वो अज्ञानी कैसे हो जाता है? मतलब कोई मनुष्य अज्ञानी कैसे हो जाता है? तो वो उसी प्रकार होता है जैसे हम माया के साथ जब जुड़ते हैं, प्रकृति रूपी जो माया के साथ जैसा हमारा संबंध होता है, उस माया के प्रभाव से हम ज्ञान से हम ढक जाते हैं। जैसे शीशे के ऊपर धूल ढक जाने से हमारा शरीर दिखता नहीं है। शीशा के ऊपर यदि धूल जम गया हो और हम अपना शरीर देखेंगे, अपना चेहरा देखेंगे, तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। लेकिन क्या शीशा के गंदगी के पीछे आपका शरीर है या नहीं है? है ना? जैसे हम शीशा को पोंछेंगे, अर्थात माया को जैसे हम हटाएंगे, साफ करेंगे, किससे? ज्ञान से, ज्ञान रूप प्रकाश से। वो अपना जो मूल रूप है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा, वह स्वयं आत्म रूप उसमें प्रकट हो जाएगा, दिख जाएगा। और जैसे अपना रूप दिखेगा, हम माया बंधन से मुक्त हो जाएंगे, उसी समय अपना मोक्ष हो जाएगा। यही सांख्य का, यही जो है न्याय का जो है अपना जो विचार है। तो ज्ञानाधिकरण आत्मा ज्ञान का है, अधिकरण है। बस हमको आवश्यकता है अच्छे सद्गुरुओं के संपर्क में जाना और ज्ञान को प्राप्त करना, उस ज्ञान से हम अपनी मुक्ति पाना। तो इस प्रकार से जो है, यदि वहां पर पहले से यदि ज्ञान उसमें मौजूद है, तो उदाहरण देकर के बताया है कि जिस प्रकार आत्मा में पहले से पूर्व ज्ञान नहीं था, ऐसे ही उस मेटर में, उस प्रकृति में, उस वस्तु में पहले से वो गुण मौजूद है रचना होने के लिए, सृष्टि होने के लिए, और वो विकास को प्राप्त होता है। अभी तो नई रचना नहीं है, नई सृष्टि नहीं होता है। अधिकरण का क्या अर्थ हो रहा है? अधिकरण मतलब उसका आधार। यहां पर जो प्रकृति मेटर है वो अव्यक्त निराकार रूप में है। अब देखिए, प्रकृति और पुरुष को लेकर के थोड़ा स्पष्ट करेगा कि जो प्रकृति है वह क्या है? वह निराकार रूप में थी, अव्यक्त रूप में थी। उस स्वयं उस प्रकृति के रजोगुण जो स्वयं स्पंदन होकर करके, चंचल स्वभाव का स्पंदन होकर करके वह उसमें मूव हुआ, मतलब उसमें स्पंदन हुआ और वो क्रिएशन रूप में परिणत हो गया, मतलब वो विकास रूप में परिणत हो गया। और उस विकास होने के बाद जो है वह प्रकृति जो है एक रूप में, जब साकार रूप में जब दिख गया, तो हम मानते हैं कि एक सृष्टि की रचना हुई है। इसके पीछे उपादान कारण है। अब यहाँ पर अव्यक्त निराकार रूप से व्यक्त साकार रूप में लाने के लिए प्रकृति में वो स्वयं को सामर्थ्य नहीं होता है। मतलब प्रकृति है, पुरुष है, लेकिन वो किसी शक्ति का सहारा लेती है। अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत होने के लिए प्रकृति में पूर्व गुण है मौजूद, लेकिन वो किसी अन्य इस शक्ति के सहारा लेती है। वो सहारा जिसकी लेती है, वो जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम है पुरुष। निराकार से साकार रूप में परिणत के लिए जिस शक्ति का प्रकृति सहारा लेती है, उस शक्ति का नाम है पुरुष। पुरुष क्या है? वह चेतन है, निर्गुण है, प्रकाश रूप है। और प्रकृति क्या है? वो जड़ है, उसमें कोई प्रकाश नहीं है, कोई आकार नहीं है। प्रकृति और पुरुष में ये अंतर है। पुरुष क्या है? चेतन रूप है, प्रकृति जो है वो जड़ रूप है।
पुरुष जो है प्रकाश रूप है और प्रकृति अंधकार रूप है। और पुरुष क्या है, वह निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं होता। इसलिए जो है जो पुरुष परमात्मा पुरुष है वो गुण रहित है और वो निराकार भी हो सकता है और साकार रूप भी हो सकता है। और वह जो परमात्मा है वह गुणातीत होता है, मतलब सत्व रज गुण उसमें नहीं होता है। ये सत्व रज गुण किसमें होता है, प्रकृति में होती है। इसलिए प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका अवयव वाली है, अंग वाली है, और पुरुष जो है वह इससे भिन्न, वह निर्गुण है। अब कैसे इस प्रकृति पर वह पुरुष अपना कार्य करता है, तो यहाँ पर पुरुष के रूप में हमें थोड़ा उदाहरण के तौर पर समझने के लिए हम सूर्य को मानते हैं। सूर्य जो है वह परमात्मा पुरुष है। वह पुरुष अपना जो प्रकाश जब प्रकृति के ऊपर जब डालता है तो वह जो त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है सत्व रज तम, उससे जब वो संपर्क में आती है तो सृष्टि का सृजन होना शुरू, मतलब उसमें विकास होना शुरू हो जाता है। आप देखिए सूर्य के प्रकाश पड़ते ही बीज पर पड़ा तो वृक्ष के रूप में हो गया, वृक्ष अपना भोजन बनाने लगा, जिसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं आज के समय में। तो इसी बात को वेद में बताया है कि सूर्य आत्मा जगत है। सूर्य ही वह आत्मा है उस जगत की, जो जगत को जो है निराकार से साकार रूप में परिणत किया है। तो आत्मा है, प्रधान है पुरुष, और वह प्रकृति पुरुष के संयोग से वह निराकार से साकार रूप में वस्तु का रूप का विकास करने में वह सहायक बनता है। वह शक्ति जो है पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब यह प्रकृति जो तीन गुणों से युक्त होकर के पुरुष के साथ जब मिलती है तो जो इसमें केवल पुरुष ही नहीं अपितु अन्य और कुछ तत्वों का सहारा लेती है। वो जो तत्व है वो 25 जो आपको मैं पहले बताया, वो 25 तत्व है। वो कौन कौन है 25 तत्व, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें एक प्रकृति है, और फिर एक पुरुष है, एक महत है, एक अहंकार है, और एक मन है। तो इस प्रकार 5 ये हो गए, एक प्रकृति, एक पुरुष, एक महत और एक अहंकार और एक मन है। अब इधर इंद्रियां जो होती है इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 तन्मात्राएं हैं और 5 महाभूत है। तो इधर 5 इधर 20 और उधर 5 25 तत्व हो गए। इस 25 तत्व को 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, पंचमहाभूत, क्षितिजल गगन पवन समय। अब ये 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन है मैं आगे आपको दिखा दूंगा। 5 कर्मेंद्रिय कौन है, 5 तन्मात्राएं कौन है, आगे मैं दिखाऊंगा। अब इस 25 तत्व को उन्होंने प्रमुख रूप से 4 विभागों में विभाजित किया है। इस 25 तत्व को सांख्य वालों ने 4 प्रमुख विभागों में विभाजित किया है। वह पहला जो है प्रकृति, दूसरा विकृति, तीसरा प्रकृति विकृति दोनों ही, और चौथा जो है पुरुष। हाँ तो नहीं, चौथा पुरुष। पहला प्रकृति, दूसरा विकृति और तीसरा विकृति, प्रकृति विकृति दोनों रूप को मिला करके उभय, और चौथा पुरुष। अब ये वो जो प्रकृति कौन है और विकृति कौन है उसको भी बता रहा है कि प्रकृति एक है। लिखते जाइए यदि आप लिख रहे हो। प्रकृति एक है और विकृति जो है वह 16 है। विकृति 16 है। जो विकृति जो 16 है उसमें वो 16 कौन कौन है, तो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 महाभूत है और 1 मन है। तो इस प्रकार 5 से 15 और 1 16 हो गया। 16 ये जो विकृतियां है। अब 5 जो ज्ञानेंद्रिय है वो कौन कौन है उसको लिखना है। लिखिए नाक, कान, आंख, त्वच, स्पर्श। नाक, कान, आंख, नाक, कान, आंख, त्वच, स्पर्श।
और कर्मेंद्रिय जो है हाथ पैर गुदा लिंग आंख है, कर्मेंद्रिय है। पंच महाभूत क्षितिजल गगन पवन शिरा समिति आप जानते हैं, और एक मन है। अब यहाँ पर कर्मेंद्रियों में कौन कौन सा? कर्मेंद्रिय जो है वो हाथ पैर गुदा लिंग आंख है। तो पहला जो मैं बताया कि पहला प्रकृति, दूसरा विकृति, और तीसरा प्रकृति विकृति दोनों है। तो जो प्रकृति विकृति जो दोनों का जो समन्वय जो तीसरा भाग है वह सात, उसमें सात उसके विभाजित किया। उसका सात मतलब पदार्थ है, सात तत्व है। वह सात तत्व है 5 तन मात्राएं। जो 5 तन मात्रा है वो है पंच तन्मात्रा, महत और अहंकार। तो 5 तन्मात्रा में रूप रस गंध स्पर्श ध्वनि, ये 5 तन्मात्रा है। रूप रस गंध स्पर्श ध्वनि। अब ये इसका सृजन कैसा होता है, काम कैसे करता है, ये 25 तत्व जो है इससे सृष्टि का जो विकास कैसे होता है, इसके बता रहा है कि सर्वप्रथम जो है जो महत है वह विष्णु के रूप में है, और वो महान है, क्योंकि महान है, विष्णु रूप में है, और वो सर्वव्यापक है, सभी जगह उपस्थित रहने वाला है। और वो अहंकार के संपर्क में आता है। महत जो है वो अहंकार के संपर्क में आता है। जैसे हमारा शरीर, आपका शरीर, हम आपके शरीर जो है एक विष्णु का रूप है, परमात्मा का रूप है, ईश्वर रूप में है, ईश्वर अंश है। यह जब अहंकार के जब संपर्क में आता है तो अहंकार अपने आप में बनता है कि हम क्या एक से दो हो सकते हैं क्या, उसके लिए वो प्रयास करने लगता है, मन में विचार करने लगता है। तो जो भेद निरूपण करने लगता है, मतलब हम एक से दो हो सकते हैं क्या, यह भेद अपने आप को समझने लगता है, तो वो इसके लिए प्रयास करता है। और वह जो है अहंकार जो है मन के संपर्क में आता है, और मन से विचार पहले वो करता है अहंकार। तो अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है। मन संपर्क में होने से, मन के संपर्क से वो आगे बढ़ता है, और उसमें 5 जो है ज्ञानेंद्रिय जो है उसके साथ जुड़ती है, मन के साथ में 5 ज्ञानेंद्रिय जुड़ जाती है। 5 ज्ञानेंद्रिय नाक का आंख त्वच स्पर्श जो बताया आपको, ये उसके साथ उसके संपर्क में आती है, और फिर जो है वो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के साथ संपर्क बनाती है, संबंध में आती है। और 5 ज्ञानेंद्रिय जो है आपको बताया, कर्मेंद्रिय जो बताया आपको, वो हाथ पैर गुदा लिंग आंख उस बालक में आता है, रूप में आता है। और उसके बाद 5 तन्मात्राएं जो है वो आपको जो रूप रस गंध स्पर्श जो, और एक बताया ना, रूप रस गंध स्पर्श और ध्वनि। हाँ, ये जब उसके संपर्क में आती है तो सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाता है। सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है, मतलब वो जब गर्भ में, माता के गर्भ में जब वो प्रविष्ट करता है तो सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। और फिर जो है 5 महाभूतों के जैसे वो संपर्क में आता है, क्षितिजल गगन पवन समीरा, मिट्टी जल पवन इत्यादि अग्नि, ये सब के संपर्क में जैसे आता है तो वो जो है, और पुरुष के संपर्क में आते ही वह शरीर जो है वह अपना स्थूल रूप में परिणत हो जाता है, और वो सूक्ष्म से स्थूल जैसे रूप में परिणत हो जाता है, वो हमें दिखने लगता है, और उसको हम जो है नई सृष्टि मान लेते हैं। जबकि ये उस प्रकृति के वो विकासवाद का एक क्रम है, और प्रकृति वो विकास की है, ऐसा सांख्य मानते हैं। तो यहाँ से पुरुष का काम खत्म हो गया, प्रकृति में उसको आ गया, फिर प्रकृति उसको माता के रूप में पालन पोषण करती है, फिर वो बालक आगे बढ़ता है। तो ये जो इस प्रकार जो प्रकृति में पूर्व से गुण मौजूद था, तभी ये ऐसा हुआ। तिल से तेल उत्पन्न हुआ, बीज से पेड़ वृक्ष हुआ। शीशा के सामने जाने पर काला पदार्थ जो है काला दिखेगा, गोरा पदार्थ गोरा दिखता है। इसमें शीशा का कोई दोष नहीं, प्रकृति का कोई दोष नहीं। पुरुष उसके संपर्क में जाता है, तत्व उस प्रकृति के संपर्क में जाने से, उसके सहयोग से वह सृष्टि का सृजन करता है, तो विकास करता है। अब ये प्रकृति ही जो है दुखों का जनक भी है। यही प्रकृति उसके सभी जो 3 प्रकार के जो है दुख होते हैं, इसके जो है वो जनक भी है। वो जो है वो 3 प्रकार के जो दुख है उसको भी आप लिखना है, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक।
आधिदैविक दुख और आधिभौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। अब यहाँ पर आधिदैविक जो दुख है वह आधिभौतिक जो दुख है वह क्या है? आधिभौतिक दुख है वह जो संसार में जो सामने जो पदार्थ जो दिखता है वो हमें यदि प्राप्त नहीं हुआ, हमारे पास घर मकान नहीं, दूसरे के घर मकान है, मेरे पास में गाड़ी नहीं है, मेरे पास में जो है ये धन नहीं है, ये पैसा इतना नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, तो मन में दुख होता है ना, कष्ट होता है, अपने पास जो पदार्थ नहीं होता है। तो यह जो दुख है, कष्ट है, ये आधिभौतिक मतलब संसारिक दुख इसको बोलते हैं। और जो दूसरा जो दुख है आधिदैविक, वो आधिदैविक जो दुख है वह देवताओं के प्रकोप के कारण से होता है। और जैसे अधिक वर्षा हो जाना, भूस्खलन हो जाना, बादल का फटना इत्यादि, ये सब दैविक प्रकोप है। और अचानक भूकंप आ जाना और टिड्डी इत्यादि का प्रकोप होना, कोरोना इत्यादि ऐसे असाध्य बीमारी का होना, ये आधिदैविक प्रकोप है। इस प्रकार से उससे भी हम दुखित होते हैं, मन दुखित होता है, और ये इसका सबका कारक है प्रकृति ही है। और आध्यात्मिक जो दुख है वह हम अपने आप के अपराध से, अपने किए हुए कृत कर्म से, जो प्रत्येक कर्म का फल होता है जान्यमान, तो हम अपने स्वयं अपने कर्म से जो अपराध कोई करते हैं, तो हम स्वयं जैसे मान लीजिए कोई अपराध किए तो उसका दंड मुझे मिला, तो उससे जो हमारे आत्मा को दुख हुआ, मन को दुख हुआ, वो आध्यात्मिक दुख कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है इन प्रकृति जो पुरुष है, ये दोनों ही जो है दुख से, इन दुखों से ये प्रकृति पुरुष दोनों ही निवृत्त होना चाहते हैं, मतलब बाहर निकलना। वो प्रकृति नहीं, मतलब स्त्री रूपी प्रकृति, प्रकृति जो है स्त्री है। जब स्त्री और पुरुष के समन्वय से जब वो सृष्टि हुई, तो वह प्रकृति भी जो है दुख से निकलना चाहती है और पुरुष भी उस दुख से, जो क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों ही इस तीन दुखों से वो ग्रसित होता है, प्रभावित होता है, और वो तीनों ही उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसके लिए जो है एक जो है वही जो है, एक अंधा है और एक लंगड़ा है। तो अंधा जो है वो पुरुष है और लंगड़ा जो है वो स्त्री है। तो एक दूसरे पर जो है वो जो लंगड़ा है उस अंधे के ऊपर जो है शरीर पर आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है और कहता है भाई तुम हमको लेके चलो, हम तुमको रास्ता बताएंगे और हम दोनों मिलकर करके इस सांसारिक भोग से, सांसारिक भोग सागर से बाहर निकल जाएंगे, दुखों से बाहर निकल जाएंगे। तो दोनों ही प्रयास करने लगते हैं और दोनों ही सत्मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग पर जब चलते हैं, शास्त्र के बताए हुए जो उस सिद्धांत पर चलते हैं, कर्म फल पर ध्यान देते हैं, अपने कर्मों पर विचार करते हैं कि हमने कौन कौन कुत्सित कर्म किए, कौन कौन सुकर्म कर्म किए जिससे हमको शुभ फल प्राप्ति होगी, और कौन कौन गलत कर्म किए उससे हमको दुख मिलेगा। तो वो दोनों ही सब प्रयास करने लगते हैं। तो वो प्रयास करने के बाद जो है और फिर वो गीता के उस सिद्धांत पर जाते हैं कि क्या पुत्र है, क्या धन है, क्या ये जो गाड़ी जिससे हमें दुख प्राप्त हो रहा था, मकान गाड़ी और अपना ये बंगला हमारे पास नहीं है, हमारे पास में बैंक बैलेंस नहीं है, ये जो उसको दुख दे रहा था, उन दुखों से उसको मुक्ति होनी शुरू हो जाती है। किसके संपर्क में आने से? गीता इत्यादि शास्त्र या वेद शास्त्र के उस ज्ञान के जैसे संपर्क में आता है तो उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। और जैसे गीता में है ना, क्या लेकर आए, क्या लेकर जाना, सब यही का पदार्थ यहीं छोड़ कर जाना है, और हमने क्या खोया क्या पाया, ये गीता का संदेश है। तो उस पर विचार जब वो करने लगता है दोनों मिल करके, तो दोनों ही उस प्रकृति से वो दुखों से वो बाहर हो जाते हैं। और इसी को गीता में बताया है कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अभी तुम सिद्धि और असिद्धि में दुख पा रहे हो, मतलब तुम्हारा कार्य जब सिद्ध हो रहा था सुखानुभूति हो रही थी, और असिद्धि हो रही थी तो तुमको दुख हो रहा था। तो इस दुख और सुख के बंधन से तुम दोनों मुक्त हो जाओ, योगस्था, तुम योगी बनो, योग में स्थिर हो जाओ। हे धनंजय, हे अर्जुन, तुम इस जो ये जो भेद तुम समझ रहे थे, इसको अभेद समझ करके इस बंधन से तुम मुक्त हो जाओ और ये स्वयं परमात्मा में समर्पित भाव रहो और इस प्रकार से योग में स्थिर हो जाओ और तुम इससे मुक्त हो जाओगे। तो क्या सिद्धि, क्या असिद्धि, क्या सुख, क्या दुख है, क्या गुण, क्या निर्गुण, इन सब से प्रकृति से तुम, उस प्रकृति से तुम अलग हट जाओ, पुरुष की ओर बनो, निर्गुण बन जाओ, गुणातीत बन जाओ। अच्छा, गुणातीत बन जाओगे तो कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। इसी के लिए गीता के द्वितीय अध्याय की जो 48वां ये जो द्वितीय अध्याय का जो श्लोक है
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु माते संगोष्ठ कर्मणि। तुम जो है जो कर्म केवल करो, कर्म के फल की जब चिंता करोगे तब कर्म बंधन से बंधते जाओगे। कर्म बंधन से बंधोगे तो कुछ कर्म अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। तो जब अच्छा होगा तो तुम फल चाहोगे, बुरा होगा तो उसको कौन लेगा? तो अच्छा का भी भोग तुम ही करोगे और जो कुकर्म होगा, दुष्कर्म होगा, उसका भी भोग तुम्ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म बंधन से तुम ऊपर उठ करके कर्म के फल को छोड़ करके बिना फल के चाह से तुम कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। यदि फल चाहोगे तो फल से तुमको दुख भी होगा, और तुम दुख नहीं चाहते हो तो कर्म फल का त्याग कर दो। तो गीता में यही बात बताया गया है कि कर्म फल का त्याग करना ही, इसलिए गीता का जो द्वितीय अध्याय है वो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमें पूर्ण विश्वास है कि जो है ये जो अच्छा, इसमें भी उसने जो है प्रमाणों को सामने रखा है कि 3 प्रकार से प्रमाण को इसने स्वीकार किया है जो सांख्य है, कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। भाई हम क्यों माने? तो उसको आपको प्रत्यक्ष वस्तु का अभी आपके सामने जो वस्तु को चीर फाड़ करके सामने उस वस्तु को हम प्रत्यक्ष कर दिए, ये सब माया है, माया से आच्छादित प्रकृति रूपी त्रिगुणात्मिका माया से यह संसार आच्छादित है। और पुरुष जो है वो निर्गुण है, तो हम पुरुष हैं, हमको किसी प्रकृति के बंधन से हमको बंधना नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हम उस प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त कर लिए। और दूसरा अनुमान है। भाई अनुमान मतलब है यत्र धूमस्तत्र वह्नि, हम अनुमान करते हैं कि यदि धुआं है तो आग जरूर होगी। तो भाई यदि जहाँ पर दुख है तो वहाँ समझ लीजिए कि प्रकृति अपना माया से प्रभावित कर रही है। तो ये अनुमान हम समझ लेंगे। तो अनुमान से यदि हम जान लेंगे तो उस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। या तो प्रत्यक्ष आप दुख को भोग कर लीजिए, या तो अनुमान कर लीजिए, या तो शब्द प्रमाण यदि जाएंगे तो आप तक प्रमाण ऋषियों का जो आप वचन है, ऋषियों का जो ऋषय मंत्र दृष्टा है, जिसको बोलता है कि ऋषि लोग मंत्र दृष्टा है, उन मंत्रों के वेद मंत्रों में जो बात कही गई है उसको आप अंगीकार करो और उसको अंगीकार कर करके आप अपना जीवन मुक्ति बनाओ। तो इस प्रकार से जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे तो निश्चित ही जो है मोक्ष को प्राप्ति वो करेंगे। और इस प्रकार जो है हम उस ईश्वर तत्व, परमात्मा तत्व, उसे जो सुखानुभूति जो तत्व है निर्गुण, उस परमात्मा पुरुष को हम प्राप्त करेंगे। और यह जो दर्शन कराने का जो सिद्धांत है, जो मुक्ति की तरफ ले जाने का जो दर्शन है वह सांख्य दर्शन है। और ये संख्याओं को 25 तत्वों रूपी संख्याओं का जो दर्शन है सांख्य दर्शन है। आज हम अपने इस बात को रखे हैं। हो सकता है मेरे बात में इसमें बहुत गलतियां भी हो सकती है। यदि किसी प्रकार का कोई विषय में कहीं कोई स्थापन में, प्रतिपादन में कोई गलती हुई हो, मैं तो विद्वानों से, आप सभी विद्वानों से मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप सबों की कृपा से मैं इस विषय को रखने का पूरा प्रयास किया। आप सभी के चरणों में पुनः प्रणाम, अपना वाणी पर यहीं विराम देता हूँ। नमो नमः। गुरु जी प्रश्न प्रश्नोत्तर सांख्य दर्शन मतलब ये वैज्ञानिक हो गया।